तो कैसे हो मेरी प्यारी परीक्षा 6वीं से 8वीं तक की स्टूडेंट हो, तो आप सभी का पेपर है जो विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा का पेपर है, जिला स्तर के प्रश्न पत्र जो आपका होने वाला है, ठीक है। उसके पेपर लेकर आ चुके हैं, ठीक है। ये आपका 16 या 17 जनवरी को आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसका पेपर है जो आपका, इस पेपर में 50 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। 1.5 घंटा इसमें समय मिलने वाला है, तो इसके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा गया पहला, तो यहाँ पे नोटिस पढ़ लीजिएगा। सही प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित है। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। उत्तर है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक उत्तर सही है। एक सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को भरना है। गोले को आपको कैसे भरना है, ओएमआर शीट भरनी आपको सिखाई दी थी, ठीक है। उस प्रकार से आपको गोला को भर लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक गोला आपको मतलब कैसा बनना है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। कोई आप ब्लैक ब्लू पेन यूज करेंगे तो इसमें आपको इस प्रकार से ड्रॉप ड्रॉप करना है, बस बाकी को फुल फिल करना है। वरना कोई कोई क्या करता है कि कोई उनको ऐसा ऐसा कर देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको फुल फिल करना है। जैसे बॉक्स है तो इसको फुल कर देना है फिर, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, मांसाहारी जंतु है। कौन सा मांसाहारी जंतु यहाँ पे हो जाएगा? तो मांसाहारी जंतु अपना हो जाएगा कौन सा? हिरण, गाय, शेर, मनुष्य। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका शेर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है सर्वाहारी जंतु कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया सर्वाहारी जंतु कौन है। तो यहाँ पे चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद उसके आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है सर्वाहारी जंतु है, तो सर्वाहारी जंतु कौन सा है यहाँ पे? तो बाघ, तितली, मकड़ी या मनुष्य। तो पहले का डा हो जाएगा मनुष्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपोर्टेंट हो जाएंगे आपके, ठीक है। ओके, तो बढ़िए आगे देखते हैं। मकरंद पाया जाता है, मकरंद काय में पाया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है तो मकरंद काय में पाया जाता है। तो यहाँ पे तना में, बीज में, पत्ती में या फूल में। तो फूल में मकरंद पाया जाता है, ठीक है। फिर है दही, दूध, पनीर, घी उत्पाद है क्या है? एक कैसा उदाहरण यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर जंतु उत्पाद एक इसका उदाहरण हो जाएगा। काय का उत्पाद है? क्या जंतु अपन खुद बना देना इसको, तो ठीक है। ओके, सो फिर है शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ है, तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज, ठीक है। फिर इसका है 5 का सा वाला, तो प्रोटीन इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर है रतौंधी दृष्टिहीनता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे बताना है आपको किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है विटामिन ए की कमी से यहाँ पे होता है। फिर है अगला प्रश्न में पूछा जाएगा कि घेंगा गॉइटर का लक्षण नहीं है। मैं कहता हूँ यहीं से आपके आने वाले हैं, तो क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न बैंक के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। और घेंगा गॉइटर का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मसूड़ों की कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर द इसका सही है। सभी खट्टे फलों को विटामिन पाया जाता है। सभी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सभी खट्टे विटामिन फलों में कौन सा? आ वाला, ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है। फिर ठीक है, 8 का जो आंसर है सॉरी सा है, ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है। जो 7 का आंसर दा था, ठीक है, इसका विटामिन सी है। तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ए वाला विटामिन डी की कमी से होता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, यहाँ पे आता है अपना कौन सा? सूत तथा जूट किस प्रकार के रेशे हैं? तो किस प्रकार के रेशे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है बा वाला पादप रेशे, ठीक है, पादप रेशे इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर रेशों से क्वेश्चन नंबर 11 है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या प्रक्रिया कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है तो कताई कहलाती है। क्या कहलाती है? कताई कहलाती है अपनी, ठीक है। फिर है जूट पटसन प्राप्त होता है। जूट पटसन प्राप्त कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है 12 का आंसर तना से होता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 पॉलिस्टर एवं नायलॉन रेशे हैं, तो कौन से रेशे हैं? 13 का जो आंसर है सा वाला संश्लेषित रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपना देखते हैं अपन अब, तेल लगा कागज है, तेल लगा कागज है, तो 14 का जो आंसर है सा वाला है पारभासी, ठीक है। फिर जल में विलेय पदार्थ है, तो कौन सा है? 15 का जो आंसर है दा वाला उपरोक्त सभी। फिर ओके, अगला प्रश्न आपका आता है निम्न में से धातु है, धातु कौन सी यहाँ पे? तो निम्न में से धातु 16 का जो आंसर है आ वाला तांबा यहाँ पे धातु हो जाएगी। लकड़ी भी नहीं है, रेती भी नहीं है और प्लास्टिक भी नहीं है। फिर है अगला प्रश्न है सूखे पौधों की हड्डियों डंडियों से अनक्कणों तथा अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 14 का जो आंसर है आ वाला थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका फिर है चाय से पत्तियां पृथक करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? चाय से पत्तियां पृथक करना की प्रक्रिया कहलाती है। 18 का ऑप्शन नंबर डी है निस्यंदन, निसंपयंदन, ठीक है, निस्यंदन, ठीक है। फिर समुद्र जल से नमक प्राप्त करता है, उदाहरण है, ठीक है। तो इसका कौन सा उदाहरण है? 19 का जो आंसर 19 क्वेश्चन है, तो ये बाष्पीकरण का उदाहरण हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है
वह विलयन जिसमें अधिक विलय ना घोला जा सके कहलाता है। कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। तो 20 का जो आंसर है असंतृप्त विलयन, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, उत्क्रमित न किया जा सकने वाला परिवर्तन है, क्या है? यहाँ पे गुब्बारे का फूलना, आटा गूंथना, कागज मोड़कर हवाई जहाज बनाना, बर्फ का पिघलना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है 21 का आंसर है आटा गूंथना। फिर है अगला प्रश्न, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु रिम चढ़ाते हैं, तो कौन सी चढ़ाते हैं? 22 का जो आंसर है आ वाला, गर्म करके। ठीक है, क्या करते हैं? गर्म करके चढ़ाते हैं। फिर है टमाटर का पौधा कैसा है? यहाँ पे टमाटर का पौधा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है आ वाला, साग। ठीक है, क्या है? साग। ओके, इस प्रश्न है निम्न में से आरोही पौधे हैं, कौन से हैं? निम्न में से आरोही पौधे। 24 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर दा वाला, अमरबेल और सेम, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की क्रिया होती है, क्रिया होती है? 25 का जो आंसर है आ वाला, पत्ती में होती है। क्या में होती है? पत्ती में होती है। उसमें 26 है मूसला जड़ है, तो यहाँ पर मूसला जड़ 26 का जो आंसर है द वाला। ठीक है, चना। ठीक है, रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, तो रेशेदार जड़ें में पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर द है, मक्का में पाई जाती हैं। फिर है अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, समांतर श्राविन्यास होता है, समांतर श्राविन्यास क्या में होता है? 28 का जो है द, केला में होता है। ठीक है, फिर पुष्प सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है, पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है, तो कैसा होता है? पंखुड़ियाँ। ठीक है, पंखुड़ियाँ होता है आकर्षक भाग। फिर है अंडाशय में पाया जाता, क्या पाया जाता है? स्त्री केसर, दलपुंज, बाह्य पुंज एवं पुंकेसर। ठीक है, तो क्या पाया जाता है यहाँ पे? 30 का जो आंसर है बा वाला, स्त्री केसर पाया जाता है। ठीक है, फिर पुष्प का नरजनांग होता है, पुष्प का नरजनांग क्या होता है? तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, पुष्प का नरजनांग होता है, इसका सा वाला है पुकेसर। ठीक है, कंदुक खल्ली का संधि होती है, कंदुक खल्ली का संधि होती है, यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन सी होती है, कहाँ होती है कंदुक? यहाँ पे क्वेश्चन 32 का जो आंसर है सा वाला हो जाएगा, जांग की अस्थि व श्रोणी अस्थि के मध्य। ठीक है, घुटने में संधि होती है, घुटने में कौन सी संधि होती है यहाँ पे आपको बताना है? 33 का जो आंसर है सा वाला, हिंज संधि। ठीक है, फिर है वक्ष के दोनों एक तरफ पसलियाँ होती हैं, वक्ष के दोनों तरफ पसलियाँ होती हैं, कितनी पसलियाँ होती हैं यहाँ पे आपको बताना। क्वेश्चन 34 का जो आंसर है सा वाला, 12 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 35 का जो आपसे पूछा जाएगा 35 में है पेशीय संकुचन द्वारा प्रचलन होता है, तो पेशीय संकुचन द्वारा प्रचलन होता है, क्या का प्रचलन होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो 35 का जो आंसर है यहाँ पे हाँ सा वाला इसका हो जाएगा, केंचुआ। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछली का शरीर तैरने में मदद करता है क्योंकि संरचना होती है, कैसी होती है? तो 36 का जो आंसर है बा वाला, इसका हो जाएगा धारा रेखी। ठीक है, धारा रेखी होता है। फिर दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं, किन में पाई जाती हैं? 37 का जो आंसर है बा वाला, पक्षियों में। ठीक है, फिर विश्व रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 38 का आंसर है सा वाला, 21 जून को। ठीक है, 21 जून को। फिर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज क्या कहलाता है? 39 का जो आंसर है आ वाला, ऊँट कहलाता है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज ऊँट कहलाता है। फिर है बात छिद्रों द्वारा श्वसन होता है, तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है सा वाला, डॉल्फिन में। ठीक है, कहाँ? डॉल्फिन में। फिर है शंक्वाकार एवं तिरछी शाखाओं वाले वृक्ष सामान्यतः पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? 41 का जो आंसर है क्वेश्चन में आपके 41 का, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फटाफट से देख लीजिएगा, अजैव घटक है, तो इसका आंसर है जो 42 का जो आंसर है द वाला, उपरोक्त सभी में। ठीक है, फिर है यहाँ पे निम्न में से निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं? निर्जीव रेडियो हो गया आपका 43, तो 43 का जो आंसर सा वाला रेडियो हो गया। ठीक है, रेडियो हो जाएगा अपना। ठीक है, फिर है जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले अनुकूलित होता है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होता है, तो क्या होता है पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलित रहने के लिए? तो यहाँ पे 44 का जो आंसर है आ वाला, याक। ठीक है, क्या? याक होता है। ठीक है, याक होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 45, यातायात का आधुनिक साधन है, यातायात का आधुनिक साधन कौन सा है? बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल, तो रिक्शा इज द करेक्ट आंसर इसका, 45 का बा वाला, रेलगाड़ी यातायात का आधुनिक, रेलगाड़ी इसका सही आंसर है। प्राचीन समय में उपयोग की जाने वाली अमानक मात्रक हैं, कौन से हैं? पलिश्त, कदम,
लकड़ी का डंडा या उपरोक्त सभी, तो कौन सा है? 46 का जो आंसर है दा वाला उपरोक्त सभी है इनमें से, ठीक है। फिर है लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है अपना, क्या होता है? 47 का दा वाला प्रकाश वर्ष, ठीक है, लंबाई। और फिर 5 किलोमीटर में मीटर होंगे, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे, तो 48 का सा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, फिर होगा अपना कौन सा? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना किस गति का उदाहरण है? तो आवृत्ति गति, रेखीय गति, वर्तुलन घूर्णन गति। तो 49 का जो आंसर है घूर्णन गति का आधार, ठीक है, घूर्णन गति, ठीक है। सितार की डोरियों की गति के उदाहरण है, तो क्या है? सितार की डोरियों की गति के उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 50 का आ वाला आवृत्ति गति, ठीक है, 50 का आवृत्ति गति यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। सो क्वेश्चन है आपका, अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है, इन क्या उनका? तो यहाँ पे क्वेश्चन अपन 80 तक सॉल्व करेंगे, तो वाह लकड़ी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब मैं 50 से 80 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट बच्चों यही आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको पढ़ के जाइएगा इंपॉर्टेंट समझ के, ठीक है। तो रहे अपारदर्शी वस्तु कौन सी है? लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, ठीक है। छायावंती है, छायावंती है, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु इसका सही आंसर है। प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश गमन कहाँ करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आ वाला सरल रेखा, ठीक, क्या सरल रेखा इसका सही आंसर है। फिर है विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं, विद्युत सेल में टर्मिनल कितने होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो चंगन का जो आंसर है बा वाला 2 टर्मिनल, ठीक है। फिर विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए प्रवाह प्रवाह प्रारंभ करने का कार्य करता है, क्या करता है? तो इसका है 52 का जो आंसर, सॉरी 55 का है आंसर वाला, ठीक है, स्विच, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने आप। फिर आते हैं निम्न में से विद्युत रोधक है, निम्न विद्युत रोधक कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है विद्युत रोकने वाला कौन सा है? चुंबक प्लास्टिक, 56 का सा वाला इसका सही आंसर है, प्लास्टिक है, ठीक है। फिर वे पदार्थ जो अपने में विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, तो कौन से विद्युत चालक? विद्युत सेल, तो संतान का जो आंसर है यहाँ पे आ वाला विद्युत चालक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका विद्युत चुंबक, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा है? तो चुंबकीय पदार्थ इसमें हो जाएगा 58 का जो है, 58 का आ वाला है निकेल, इसका सही आंसर है। फिर चुंबक में ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 59 का जो आंसर है सा वाला आ वा दोनों, ठीक है, आ और वा दोनों, ठीक है। फिर जहाज में दिशा का ज्ञान करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है उपयोग? 60 का जो आंसर है बा वाला चुंबकीय पदार्थ। फिर है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है यहाँ पे आपको बताना है। 61 का जो आंसर है सा वाला उत्तर दक्षिण दिशा, ठीक है। फिर है चुंबक को गर्म करने पीटने या ऊंचाई से गिराने पर, ठीक है, तो यहाँ पे 62 का जो आंसर है वा वाला चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? 63 का जो आंसर है बा वाला प्रतिकर्षण, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, बादल बनते हैं, तो बादल बनते हैं कैसे बनते हैं? 64 का जो आंसर है आ वाला जल के बाष्पीकरण से, ठीक है, जल के बाष्पीकरण से बनते हैं। महासागर तथा जलीय भागों के मध्य जल के चक्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? 65 का जो आंसर है बा जल चक्रण, ठीक है। फिर है अत्यधिक वर्षा से आती है, क्या आती है? अत्यधिक वर्षा से क्या आती है? बाढ़ आती है, पानी की कमी, तो क्या आती है? तो बाढ़ आती है। 66 का आ वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है भौम जल स्तर गिरने का कारण है, तो क्या है? बा अल्प वर्षा, ठीक है। 67 का हो जाएगा दा वाला, 67 का दा है उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर दा है बच्चों, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर? दा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है वर्मी कंपोस्ट सिस्टम किस जीव का उपयोग किया जाता है, तो क्या है? 68 का जो आंसर है बा वाला केचुआ, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, तो कौन सी होती है? 69 का जो आंसर है बा वाला ऑक्सीजन इसमें होती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन आपका 70 आता है कीटभक्षी पौधा है, तो कौन सा है? कीटभक्षी कोकर, मुत्ता, शैवाल, अमरबेल, घटपर्णी पादप, ठीक है। तो 70 का जो आंसर है यहाँ पे सा वाला घटपर्णी पादप इसका हो जाएगा। फिर है राइजोबियम जीवाणु किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है, तो किस? 71 का जो आंसर है दा वाला चना में पाया जाता है। सही जीविता का उदाहरण है, तो सही जीविता का उदाहरण क्या है? 72 का आ वाला है लाइकेन, इसका हो जाएगा सही आंसर।
फिर है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 73 का जी वाला 4 प्रकार के, ठीक है। रसांकुर पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, रसांकुर, यहाँ पे आपको बताना है। 74 का जो आ वाला है क्षुद्रांत, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, किस अंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, तो किस अंग में हाइड्रोक्लोरिक, तो अमाशय में होता है, ठीक है। फिर है निम्न में से रूमिनेंट जंतु हैं, तो कौन से हैं, तो रूमिनेंट जंतु अपने हो जाएंगे 76 का जो आ वाला, इसका सही आंसर है बिल्ली, ठीक है। फिर है दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका, यहाँ पे पूछेगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है, तो 77 का है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर यकृत, यो, ठीक है। 77 का है आ वाला यकृत इसका सही आंसर है, ठीक है। लेकिन पीयूष ग्रंथि शायद इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। 78 का है बा वाला, ठीक है, 78 का बा वाला है सहतूत की पत्ती। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओके, सहतूत की पत्ती अपने यहाँ पर हो गए थे। फिर बालों की चिकनाई, धूल और सबसे छोटी तो वो पीयूष है, और गर्त निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पे, तो 79 का आंसर सा वाला है अभियार्जन, ठीक है। फिर है मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो कितना होता है, 80 का हो जाएगा बिल्कुल बा वाला 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 सेल्सियस, ठीक है। फिर है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा कि किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, यहाँ पे बताना, ठीक है। तो संवाहन या फिर संघनन या फिर चालन या विकिरण, तो इनके आंसर्स हैं जो 80 से लेकर 100 तक के आंसर आपको मिलेंगे, वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। मैं आंसर शीट इसके दिखाऊंगा, तो जब तक आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर अपना 81, क्वेश्चन नंबर 82 है, ये क्वेश्चन नंबर 83 है, इसी के बाद क्वेश्चन आपका 84 और ये 85 और यहाँ पे 86 और 87, 88, 89, 90, 91, 92 और 93, 94, 95, 96 और 97 और ये 98, 98 और ये 100। अपने 100 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे देख लीजिए। पादप के श्वसन अंग है, तो क्या है, स्टरंद्र स्ट्रोमेटा, ठीक है। फिर है यहाँ पे इनके आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक के आंसर यहाँ पे ये रहे, विद आंसर शीट आपकी उत्तर शीट ये रही। तो अपने जो 80 जो मैंने सब दिखा दिए इतने उत्तर, बाकी आपको जहाँ से देखने में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको उत्तर देखने हैं यहाँ 81 से, ठीक है, 81 से लेके आपको 100 तक के आंसर देख लेना है, और बाकी जो मैंने गलत बताया है उनको मिलान कर लेना है, ठीक है। 81 से लेके यहाँ 100 तक आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप बताइएगा आपको कौन से विषय की पेपर चाहिए, तो मैं उस विषय का पेपर लेकर आज हो जाऊँगा आपके सामने। इस प्रकार से देख लीजिएगा, यह मेरे पास यहाँ पर गणित का भी आ चुका है, तो गणित के भी क्वेश्चन अगली वीडियो में जल्दी से मैं हल करवाऊंगा कौन से गणित विषय का, ठीक, गणित, समाज विज्ञान, इंग्लिश सभी विषय को सॉल्व करवाने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है, और नई वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।